वेलकम टू फिजिक्स गैलेक्सी। आज की सेशन में सीएसआई नेट दिसंबर 2023 का जो फिजिक्स का जो एग्जाम हुआ था उसमें पार्ट बी में जितना क्वेश्चन आया था उसका डिटेल सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन एक था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, जहाँ पे ऐसा एक केस गिवन था और उसमें बोला गया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ये जो रिजल्ट होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू Q अंडर 4πε0 v स्क्वायर इस तरह, क्योंकि v जो है r से ज्यादा है। नेक्स्ट जो था एक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से जो क्वेश्चन था, देखिए कि ये सिस्टम था नॉन इंटरैक्टिंग क्लासिकल स्पिन पार्टिकल्स where each spin can take the value of the sigma equal to -1, 0 and +1 is placed in a magnetic field of H. The single spin Hamiltonian is given H equal to A फॉर्म गिवन था। तो जहाँ पे बोला गया था कि जो है कि एम जो है मैग्नेटाइजेशन द जीरो फील्ड मैग्नेटिक फॉर स्पिन क्या होगा 1 अंडर n ऑफ डेल n अंडर डेल h का वैल्यू क्या होगा, और यहाँ पे कंडीशन था h टेंड्स टू 0 पे। तो जो हैमिल्टनियन गिवन था यही था, और सिग्मा का जो वैल्यू था 0 +1 एंड -1, ये पुट करने से h का जो वैल्यू आ रहा है ये 3 आ रहा है। देन जो है कि पार्टीशन फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है समेशन ओवर ऑफ e टू द पावर -1 बीटा ei, ये लगाने से जो रिजल्ट आ रहा है ये फॉर्म आ रहा है। नेक्स्ट जो है कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है समेशन ओवर ऑफ mi ऑफ p और mi। तो जहां पे देखिए कि जो रिजल्ट आ रहा है ये रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट जो है इसको आप ये भी लिख सकते हो, और क्वेश्चन में पूछा गया था 1 अंडर l ऑफ डेल m अंडर डेल h का वैल्यू, तो जो आ रहा है ये रिजल्ट आ रहा है। दैट मींस एक्चुअली जो ऑप्शन है ऑप्शन 2। ये जो क्वेश्चन था क्लासिकल मैकेनिक्स से, एक पार्टिकल जो सर्कुलर ऑर्बिट अंडर द सेंट्रल फोर्स, एक्चुअली फोर्स विल गिवन एफ आर, पहला क्या था -k अंडर r स्क्वायर ऑफ r कैप। सेकंड केस में वो फोर्स क्या हो रहा है कि -k अंडर 2r स्क्वायर ऑफ r कैप। तो क्वेश्चन में बोला गया था तो शेप न्यू ये जो फोर्स है इसके लिए शेप कैसे होगा ऑर्बिट का। तो देखिए पहला जो पोटेंशियल था वो अट्रैक्टिव था, सेकंड केस में जो पोटेंशियल था वो भी अट्रैक्टिव था, बट जो पहला जितना अट्रैक्टिव था उससे थोड़ा कम हुआ है सेकंड केस में। दैट मींस प्लैनेट जो है वो एक फोर्स रेडियली आउटवर्ड में फोर्स फील करेगा। दैट मींस एक्चुअली एनर्जी क्या होगा, इस सडन पॉइंट बोला गया था, इस सडन पॉइंट में क्या होगा एनर्जी इज 0। तो एनर्जी 0 हो रहा है, दैट मींस एक्चुअली पैराबोलिक, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा कि पैराबोलिक। नेक्स्ट जो है कि कोऑर्डिनेट फॉलोइंग द इवेंट्स ऑफ द ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम ऑफ द रेफरेंस आर गिवन। दो इवेंट गिवन था और थर्ड इवेंट में पूछा गया था x3 और t3 क्या होगा। तो देखिए इवेंट जो 1 था 0.5 से मूव कर रहा है और c से, दैट मींस c ऑफ t होगा। तो दैट मींस एक्चुअली यहां पे आफ्टर टाइम जो आएगा t इक्वल टू 0.5 ऑफ ct अंडर 0.5 c, दैट मींस एक्चुअली t। और जो है कि तो t3 क्या आएगा तो 2t आ जाएगा, और x3 जो होगा c मल्टीप्लाई ऑफ t। तो एक्चुअली x3 और c3 का जो वैल्यू होगा x3 का और t3 का जो है कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो है सोलिंजर वेव फंक्शन गिवन था हाइड्रोजन एटम के लिए, और बोला गया था कि इसका जो फॉर्म था कि साई इक्वल टू a ऑफ f r ऑफ sin थीटा cos थीटा और e ओवर i फाई। तो जनरल जो फॉर्म होता है वेव फंक्शन फॉर द स्फेरिकल हार्मोनिक के केस में या हाइड्रोजन एटम के केस में वो ऐसे होता है, और इसमें देखिए कि e ओवर प्लस im फाई होता है, और ये जो m है एक्चुअली ml होता है, ठीक है। तो ये कंपेयर करने से जो ml का वैल्यू आ रहा है 1 आ रहा है, और आइगन वैल्यू ऑफ द Lz दैट इज इक्वल टू m ऑफ h कार्ड होता है। दैट मींस एक्चुअली h कार्ड इसका रिजल्ट होगा। इसमें क्या था कि एक बूलियन एक्सप्रेशन गिवन था और उसमें बोला गया था कि ABC3 इनपुट है, तो मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट NAND गेट कितना यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो पहला जो है कि जो बूलियन एक्सप्रेशन था उसको पहले आप ऐसे लिख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे लिखा, तो देन बबल लगा के यहाँ पे कितना गेट लग रहा है मिनिमम पूछा गया था, इसलिए इसका जो रिजल्ट होगा 4 होगा। नेक्स्ट देखिए कि वन डायमेंशनल इनफाइनाइट लॉन्ग वायर विद a uniform linear charge density lambda is placed along the z axis, और the potential difference is del v पूछा गया था। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा v ऑफ रो प्लस a पॉइंट पे और v माइनस ऑफ क्या है कि v रो पॉइंट पे। तो देखिए कि जो होता है कि e तो पहले कैलकुलेट कर लीजिए e ऑफ रो प्लस a,
माइनस ई रो, तो ये फॉर्मूला आता है सबको, तो ये लगाने से ये रिजल्ट आ जाएगा। एक्चुअली जो होता है कि लैम्डा अंडर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ आर, यहाँ पे एक पॉइंट था रो प्लस ए और एक पॉइंट था रो, तो ये डिफरेंस ये आ रहा है। देन जो है कि डेल बी और डेल ई के जो रिलेशन है डेल बी इक्वल टू लिख सकते हो माइनस ऑफ डेल ऑफ ई ऑफ डी रो। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है ये रिजल्ट जो ऑप्शन यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, ए डी जो फोर्थ ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, ये ऑप्शन 2 ही करेक्ट है। नेक्स्ट जो था इन द मेजरमेंट ऑफ ए रेडिएटिव सैंपल द मेजर्ड काउंट्स without the sample for the equal time intervals are the c equal to 500 and b equal to 100 respectively. The errors in the measurement of c and b are the del c equal to 20 and the del b equal to 10 respectively. The net error del of y in the measurement count from the sample of y equal to c minus b is closest to. तो जो फॉर्मूला होता है del of b equal to root of del c का स्क्वायर mod प्लस ऑफ del b का mod स्क्वायर, तो दिस एक्चुअली जो आ रहा है 22.36 जो नियर अबाउट 282 है, दिस ऑप्शन जो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लेट एम बी ए 3/3 मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स जो उसमें गिवन था ई ओवर एम थीटा, तो ऐसे फॉर्म में था और थीटा जो था रियल पैरामीटर। तो क्वेश्चन क्या था कि एम जो मैट्रिक्स है वो क्या है, तो आपको लिखना है कि एक्सपोनेंशियल ऑफ एम थीटा इक्वल टू एम फॉर्म आता है आई प्लस एम थीटा प्लस एम थीटा का स्क्वायर अंडर 2 फैक्टोरियल, और इसमें लिखने से कंपेयर करने से जो रिजल्ट आ रहा है ऑप्शन बी में जो था 0 1 -1 0 0 0 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक क्लासिकल मैकेनिक्स में पूछा गया था सेंट्रल फोर्स में से। क्वेश्चन कहता है पार्टिकुलर मास m is moving in a stable circular orbit of radius is r0 with the angular momentum is l, capital L, for a potential energy is vr equal to beta r to the power k, और बीटा और k जो है पॉजिटिव है, which of the following options is correct। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है फॉलोइंग ऑप्शन इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो पहला जो है कि इफेक्टिव पोटेंशियल लगाना है सेंट्रल फोर्स के लिए, जो होता है कि L स्क्वायर अंडर 2m r स्क्वायर प्लस जो पोटेंशियल गिवन था जो है कि बीटा r टू द पावर k। तो इफेक्टिव पोटेंशियल के केस में आपको पहले यहां से कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे r का वैल्यू क्या है जो है कि इतना, ठीक है। तो फिर देखिए ऑप्शन टेस्ट करना होगा, r का वैल्यू आ रहा है तो ऑप्शन टेस्ट करना है यहाँ पे, तो क्या होगा इसमें। तो पहला जो है कि सर्कुलर बोला गया था, सर्कुलर केस में k का जो वैल्यू होता है +-2 होता है, सिर्फ +2 आइदर -2 हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसको लगाना है, फिर ऑप्शन टेस्ट के लिए देखिए k का वैल्यू 2 लगाने से जो r का वैल्यू आ रहा है वो ऑप्शन 2 में था, L स्क्वायर अंडर 2m बीटा होल ओवर 104 ये आ रहा है, ठीक है, इधर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन था ये एक्चुअली कपलिंग से पूछा गया था। The Hamiltonian for the two particles with the angular momentum quantum numbers is L1 L2 equal to 1 is Hamiltonian is given if the operator for the total angular momentum is given L equal to L1 plus L2, then the possible energy eigenvalues for the state of the L equal to 2 के लिए, और जहाँ पे बोला गया था कि L स्क्वायर और जो है कि L of L plus 1 of A स्क्वायर स्क्वायर। देखिए कि इधर क्या करना था कि पहला जो है L का वैल्यू क्या होता है कि L1 plus L2 से लेके L1 minus L2 का मॉड वैल्यू, तो जितना भी अंदर में इंटीजर रहेगा उसको लेना है। तो 0 और 2 आ रहा है तो उसके अंदर जो है कि 1 को भी लेना है, तो ये 3 रिजल्ट आ रहा है L का। और इसमें देखिए कि L1 डॉट L2 का वैल्यू जो आएगा हाफ ऑफ L स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर माइनस L2 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। ये आप ऐसे कर सकते हो कि L इक्वल टू L1 प्लस L2 यहाँ से आ रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो L1 L2 का वैल्यू रखने से ये रिजल्ट आ रहा है, और बाकी जो यहाँ पे था। और जो फॉर्मूला होता है कि L स्क्वायर का जो आइगन वैल्यू होता है L ऑफ L प्लस 1 ऑफ H का स्क्वायर, और L का जो होता है M ऑफ M H का, ओके। सो ये जो है M एक्चुअली ml, ठीक है, तो ml है यहाँ पे। सो इधर से जो रिजल्ट आ रहा है कैलकुलेट करने से L का वैल्यू 2 था और L1 का वैल्यू 1 था, L2 का वैल्यू 1 था, तो इसी को लगाने से जो रिजल्ट आ रहा है एनर्जी का एप्सिलॉन ऑफ 3 माइनस ऑफ H स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए कि L का वैल्यू 2 और ml का वैल्यू जो आ रहा था कि L का वैल्यू 2 आने से ml का वैल्यू 5 आएगा, 5 वैल्यू आएगा। तो कोई क्या क्या होगा इसमें कि +2 से लेके -2 तक, और जो है कि -2 -1 0 1 और 2। तो ml का वैल्यू क्या आ रहा है, ml का वैल्यू 2 स्क्वायर आएगा, 1 स्क्वायर आएगा, ये 0 आएगा। आप -2 भी लेंगे तो 2 स्क्वायर भी आएगा, -1 का स्क्वायर भी 1 स्क्वायर से इक्वल होगा। तो दैट मींस एक्चुअली 3 रिजल्ट आ रहा है
जो है कि एक है माइनस एप्सिलॉन और एक जो है 2 एप्सिलॉन और जो है 3 एप्सिलॉन। ये रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे ml स्क्वायर का वैल्यू पुट करने से। तो जो ऑप्शन ए में करेक्ट है। नेक्स्ट था बीटा फंक्शन, जो प्रॉपर्टी बोला गया था और इसमें बोला गया था बीटा ऑफ x y प्लस 1 और बीटा ऑफ x प्लस 1 और y का वैल्यू क्या होगा। तो ये प्रॉपर्टी लगाने से जो रिजल्ट आ रहा है बीटा ऑफ x प्लस बीटा ऑफ x y, जो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट देखिए, a classical ideal gas is subjected to a reversible process in which its molar specific heat changes with the temperature T as C of T equal to Cv plus R of T under T naught. If the initial temperature of the volume P naught and V naught respectively, question is the final volume is 2V naught हो रहा है, तो देयर द फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, यही पूछा गया था थर्मोडायनेमिक्स में से। तो जो है यहाँ पे देखिए कि डी जो होता है dW का इक्वल है यहाँ पे, तो PdV आ रहा है, तो फिर dW को लिख सकते हो PdV एलिमेंट्री वर्डन, जो ये लिख सकते हो। तो फिर यहाँ पे dV के रिप्लेसमेंट CV dt या C dt, सो इधर जो आएगा P के रिप्लेसमेंट PV इक्वल टू RT आइडियल गैस के लिए, तो P के रिप्लेसमेंट लिख सकते हो RT अंडर V। तो यहाँ पे देखिए RT अंडर V आएगा, जैसे RT अंडर V, और इधर जो रहेगा कि एक dV रहेगा, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है देखिए, इसको कैलकुलेट करने से जो रिजल्ट आ रहा है ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। जो टेम्परेचर लास्ट में जो आ रहा है कि T नॉट ऑफ 1 प्लस ln2, जो ऑप्शन 4 में था। नेक्स्ट जो था एक स्मॉल बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जो है कि B of R equal to Bx of z cap. The magnet is initially at the rest with its the magnetic moment along the y axis, along the y, okay. At later times it will undergo. तो जो है कि टॉर्क जो है mu क्रॉस B होता है, दैट मींस एक्चुअली यहाँ पे जो आएगा m of V of x of x cap. So that means एक्चुअली देखिए कि इधर जो हो रहा है कि x cap हो रहा है टॉर्क, दैट मींस एक्चुअली yz प्लेन में है, तो दैट इज एंगुलर मोशन इन द yz प्लेन, ये तो आ गया। तो नेक्स्ट जो है ट्रांसफॉर्मर मोशन कौन से डायरेक्शन में है वो भी पूछा गया था। तो u का जो वैल्यू होता है माइनस ऑफ म्यू डॉट v, तो इसमें से जो आ रहा है कि v ऑफ x, ठीक है। तो फिर इधर देखिए कि fx क्या आएगा, तो ये रिजल्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मर मोशन अलोंग द एक्चुअली x का, ठीक है। तो दैट मींस एक्चुअली ऑप्शन जो है ये ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्लासिकल मैकेनिक्स से एक क्वेश्चन था जो लैग्रेंजियन हैमिल्टनियन रिलेटेड, हैमिल्टनियन गिवन था और लैग्रेंजियन पूछा गया था। तो जो है कि हैमिल्टनियन ऐसे गिवन था और एक्स डॉट जो होता है कि डेल एच अंडर डेल px, ओके। यहाँ पे px भी लिख सकते हो डेल px। तो इधर से जो आ रहा है px इक्वल टू mx डॉट ऑफ e टू द पावर ऑफ x अंडर a, और लैग्रेंजियन और हैमिल्टनियन के बीच में जो रिलेशन होता है l इक्वल टू समेशन ऑफ px x डॉट माइनस ऑफ h। तो इसमें देखिए कि और जो है कि लैग्रेंजियन जो है पोजीशन वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन होता है, हैमिल्टनियन जो था मोमेंटम और पोजीशन टाइम का फंक्शन था। तो इसमें से लिखने से जो रिजल्ट आ रहा है ऑप्शन ए में जो था वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वांटम मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था, साइन ऑफ r इक्वल टू r नॉर्मलाइज्ड फॉर फंक्शन गिवन था फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए, और इसमें बोला गया था स्पेसिफिक आइगन वैल्यू और एक्सप्रेशन वैल्यू पूछा गया था z कंपोनेंट ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अबव स्टेट, टोटल एंगुलर मोमेंटम, सो दैट मींस एक्चुअली Lz प्लस Sz का वैल्यू पूछा गया था। तो देखिए इसमें जो प्रॉपर्टी होता है Lz साई Lz ऑफ y और ln के और जब ऑपरेट करता है तो रिजल्ट देता है कि m h कट, ओके। और इधर जो Sz प्लस के ऑपरेट करने से प्लस h कट बाय 2 देता है, और इसको माइनस के लिए माइनस ऑफ h कट बाय 2 रिजल्ट आता है, ठीक है। तो इसमें लगाने से जो आएगा कि साई और ब्रैकेट नोट साई से रहेगा, तो देखिए कि कुछ एक टर्म पहले से 0 आ जाएगा, नेक्स्ट जो आएगा 5 अंडर 8, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आएगा 5 अंडर 8 यहाँ से, और इधर जो आएगा इसके लिए नेक्स्ट के लिए 3 अंडर 8, और नेक्स्ट इसमें आएगा 5 अंडर 8, और इसमें आएगा माइनस, और इसमें आ जाएगा 6 अंडर 2। तो ये जो कंपोजिशन से रिजल्ट आ रहा है 3 अंडर 4 और इसका। नेक्स्ट जो था स्टैटिस्टिकल का एक अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, द क्वांटम सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द हैमिल्टनियन h इक्वल टू j ऑफ sz प्लस ऑफ लैम्डा ऑफ sx। क्वेश्चन क्या था कि जो है यहाँ पे si जो है h का अंडर 2 ऑफ सिग्मा है, जो पावर स्क्वायर मैट्रिसेस, और जो है कि 0 से लेके j का वैल्यू लैम्डा का जो वैल्यू 0 से लेके j के अंदर, और देन द लीडिंग करेक्शन इज लैम्डा टू द पार्टीशन फंक्शन टू द सिस्टम एट द टेंपरेचर ऑफ T। तो कितना करेक्शन हो रहा है पार्टीशन फंक्शन में, ठीक है, वो पूछा गया था, ऑटोमेशन के जैसे क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन था ऐसे गिवन था, तो उसको हम ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हो, राइजिंग जो ऑपरेटर है s प्लस s माइनस का सम अंडर 2,
तो फिर जो है मैट्रिक्स फ्रॉम द हाइड्रोजन इन द एसजेड बेसिस के लिए जो है कि 1 के अंदर जो आएगा रिजल्ट एच का अंदर 2 देता है, तो इधर जो है ये बेसिस आपको लिखना था। ठीक है, तो फिर ये जो क्वेश्चन लगाने से रिजल्ट आ रहा है, एक मैट्रिक्स बन रहा है, वो मैट्रिक्स को लेके आपको आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना था, जो है कि ये रिजल्ट आ रहा है। तो इसमें से जो रिजल्ट आ रहा है सिस्टम का जो है कि इतना। ठीक है, तो नेक्स्ट जो था कि पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करना है, z इक्वल टू समेशन ओवर ऑफ ei e ओवर ऑफ माइनस बीटा ei। तो इसमें पुट करने से जो रिजल्ट आ रहा है इतना आ रहा है। और इसमें देखिए एक चीज तो जो आ रहा है कि पहला केस जो था कि ये रिजल्ट जो आ रहा है ये इनिशियल था। ठीक है, जो है कि आप ऐसे बोल सकते हो कि ये अनकट आउट था, जो है कि z नॉट, और उसके साथ जो एक्चुअली कट आउट होकर आ रहा है वो है कि बीटा लैम्डा स्क्वायर h का अंडर 2j sin ऑफ हाइपरबोलिक बीटा j h का अंडर 2। तो इसलिए इसका जो रिजल्ट होगा ऑप्शन डी। कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आप लोग देख लीजिए बाद में। ठीक है, नेक्स्ट था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में माइक्रोस्टेट पूछा गया था, एवोलेबल माइक्रोस्टेट कितना होगा, नंबर ऑफ एवोलेबल माइक्रोस्टेट। और क्वेश्चन था कि 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल फिल ऑफ द एनर्जी लेवल इज 0 एप्सिलॉन एंड 2 एप्सिलॉन, 3 लेवल है। और जो सिस्टम में जो टोटल एनर्जी आएगा आपको ऐसे अरेंजमेंट करना है कि 4 एप्सिलॉन। तो देखिए कि ऐसे करने से जो डिस्टिंग्विश पार्टिकल बोला गया था, इसलिए पार्टिकल को आप कंसीडर कर सकते हो कि ए बी सी डी। ठीक है, और जो देखिए कि 3 लेवल था और इस लेवल वही अलाउड होगा एसेसिबल का अवेलेबल माइक्रोस्टेट मींस एक्चुअली एसेसिबल माइक्रोस्टेट ऐसा है। एसेसिबल ऐसा मतलब है कि वही आपको बस सिलेक्ट करना है कि जिस कॉम्बिनेशन में अगर जिस अरेंजमेंट में टोटल एनर्जी क्या आ रहा है कि 4 एप्सिलॉन। जहां पे देखिए इधर जो आ रहा है कि 4 एप्सिलॉन आ रहा है। ठीक है, और इसी एप्सिलॉन था और टोटल एनर्जी, और इधर भी देखेंगे तो ये 4 एप्सिलॉन आ रहा है। तो ऐसे अरेंजमेंट में टोटल 6 आ रहा है, जिसमें इस केस में 4 एप्सिलॉन एनर्जी आ रहा है। तो ऐसे देखिए ये भी एक अरेंजमेंट है, इसी केस में देखिए 12 नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ रहा है, बट ये भी टोटल जो आ रहा है इस केस में 4 एप्सिलॉन आ रहा है। बट ये जो केस है सिर्फ एक ही आ रहा है जहां पे 4 एप्सिलॉन आ रहा है टोटल एनर्जी। तो कितना हुआ है कि 12 6 प्लस 1 सो 19 टोटल नंबर ऑफ जो अवेलेबल माइक्रोस्टेट और टोटल एनर्जी 4 एप्सिलॉन के लिए वो है कि 19। नेक्स्ट जो था कि टाइम पीरियड पूछा गया था, पोटेंशियल गिवन था स्मॉल ऑसिलेशन के लिए। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना है, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ रहा है कि अल्फा अंडर बीटा, और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल इसमें से जो रिजल्ट आएगा वो है कि जो होता है कि k का वैल्यू होता है ओमेगा इक्वल टू अंडर ऑफ v डबल प्राइम x अंडर m जो है पार्टिकल का मास। तो इसमें देखिए पुट करने से जो रिजल्ट आ रहा है ये जो आ रहा है k होता है, k से इक्वल होता है, तो देन इसको पुट करने से जो रिजल्ट आता है ओमेगा, और ओमेगा और t के बीच में जो रिलेशन है t इक्वल टू 2 पाई अंडर ओमेगा। तो इसको पुट करने से जो रिजल्ट आता है 2 पाई अल्फा स्क्वायर अंडर जो है कि 6 बीटा टू द पावर 5 ये रूट के अंदर होगा। और यूनिट मास बोला गया था, तो दैट मींस m का वैल्यू जो है कि 1। सो दैट मींस एक्चुअली ऑप्शन जो है कि 2 पाई अल्फा स्क्वायर अंडर 6 बीटा टू द पावर 5 m का वैल्यू 1 रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इफ z is a complex number which among the following sets is neither open nor closed। ओके, तो देखिए ऑप्शन टेस्ट करना है स्फीयर रीजन में। तो एक केस में देखिए ये तो नहीं हो रहा है, और इस केस में भी देखिए ये भी नहीं हो रहा है। बट थर्ड जो ऑप्शन था कि z का वैल्यू जो है ये 100 और 100 भी नाइदर ओपन और नॉट क्लोज्ड, यही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है जो ऑप्शन थर्ड में था। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो था ब्रांच लाइन फॉर द फंक्शन fz इक्वल टू a गिवन था। तो जो कंडीशन होता है कि ब्रांच कट का fz का वैल्यू तो जो था लिख लीजिए पहले, तो फिर z का वैल्यू कंसीडर करिए कि z इक्वल टू 100t, ft लिखिए z से t के फॉर्म में लिखिए, और जो है कि ब्रांच कट पॉइंट फाइंड आउट का जो तरीका होता है ft का वैल्यू 0 करना है, तो इसमें से जो पॉइंट आ रहा है z इक्वल टू 2 और 3। तो दैट मींस 2 जो है इमेजिनरी पार्ट और जो है रियल एक्सिस, सो दैट मींस एक्चुअली z इक्वल टू 2 और 3 जो है वो करेक्ट है। तो इसके अंदर रहेगा। ठीक है, तो ब्रांच लाइन जो रहेगा 2 और 3 के अंदर, तो दैट मींस एक्चुअली ऑप्शन जो है ऑप्शन 3 करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट जो था एक ओपन गिवन था, और इसमें देखिए कि इन द सर्किट शोन बिलो यूजिंग एन द आइडियल ओपन इनपुट्स ऑफ द vi इक्वल टू vj इक्वल टू 1 2 3 4 एंड may either be open or the connected to a -5 volt बैटरी। और इसमें देखिए मिनिमम मेजरमेंट ऑफ रेंज ऑफ द वोल्टमीटर टू मेजर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द V आउटपुट। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। आउटपुट जो होता है आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू
आर जो इनपुट में है वोल्टेज, और जो है कि V1 अंडर R1 प्लस V2 अंडर R2 प्लस V3 अंडर R3। और यहाँ पे देखिए कि जो सारे कुछ पुट करने से मान जो रिजल्ट आ रहा है 9.375 वोल्ट, जो नियर अबाउट 10 से इक्वल है। ऑप्शन जो है ऑप्शन ए, और कोई भी ऑप्शन इससे नियर अबाउट नहीं था, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, एक सोलर सेल से क्वेश्चन आया था, इसका सॉल्यूशन हम लोग बाद में देखेंगे। ये भी क्वेश्चन आया था जो है कि flat circular glass plate of the thickness d of the refractiveness of n जो है varies radially, and इसमें बोला गया था coherent plane wavefront normally incident on this plate figure below. The question is if the emergent wavefront of the spherical and centered at the axis of the plane, then ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यही था टोटल जो क्वेश्चन पार्ट बी, और आगे जो वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट सी में जो क्वेश्चन आया था उसका डिटेल सॉल्यूशन। अभी इतना ही, थैंक यू।